जो सर्विस क्लास लोग हैं वो जो लोन पे गाड़ी लेते हैं और जब वो लोन से फ्री हो जाती है गाड़ी तो उसमें अमूमन 7-8 साल लगते हैं। जब उसकी अपनी गाड़ी हो जाएगी, जब उसको ये फील आएगी कि मेरी अपनी गाड़ी हो गई और तब उसको फ्यूल देना बंद हो जाएगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा कि जब उसकी गाड़ी, उसकी ओनरशिप उसके हाथ में आई तो उसके पास पेट्रोल नहीं है, खाली बंदूक बगैर गोली की वो उसके पास आ गई। पर ये सरकार ये चाह रही है पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में हम लोग सब बोलते हैं बहुत पोल्यूशन है, तो उसको कम करने के लिए एक स्टेप आगे ले रही है सरकार। तो आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, जो गाड़ी का जो पोल्यूशन है उसकी जो टोटल पोल्यूशन दिल्ली में उसकी एक परसेंटेज है मात्र। जो बहुत सारा पोल्यूशन है वो डस्ट से और फैक्ट्रीज से आता है, तो उस पर कुछ ज़्यादा उन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए उनको। रही बात गाड़ी की, तो जो एक टाइम पीरियड इन्होंने फिक्स किया है उस टाइम पीरियड से पहले गाड़ी को कुछ किसी मैकेनिकल उसमें चेंजेस किए जाएं जिससे कि पोल्यूशन उसका जो इनिशियल स्टेज है उस पर आ जाए, बजाय इसके कि गाड़ी की जो पूरी वैल्यू है उसको ख़त्म कर दिया जाए। मुझे तो सही लग रहा है, जिस हिसाब से पॉल्यूशन रेट बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, तो ये सही फैसला है सरकार का। आपकी गाड़ी को कितने साल हो गए हैं? मेरी गाड़ी 11 साल की हो गई है। अभी 3 साल के बाद आपकी गाड़ी भी यानी कि एक्सपायर हो जाएगी? हाँ, स्क्रैप में चली जाएगी जी। आप इस एंगल को कैसे समझ रहे हैं कि जो पुराने जो लोग बहुत ही मुश्किल से उसके बाद उस चीज़ को कैसे समझ रहे, अगर कोई गरीब आदमी गाड़ी खरीदता है तो? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जो EMI वाला सिस्टम आया है कार लेने का, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इससे जो नंबर ऑफ कार्स है रोड पे वो बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत ज़्यादा रश रहता है और इससे पॉल्यूशन रेट भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये EMI सिस्टम होना नहीं चाहिए। और जहाँ पे घर में पहले एक कार हुआ करता था, अब बहुत से घरों में 4-4 गाड़ियाँ होती हैं। वो इसलिए कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम सरकार ने शुरू किया है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये सही रहता। आपको लगता है कि इससे पॉल्यूशन दिल्ली में कम होगा? हाँ, इससे बिल्कुल पॉल्यूशन रेट कम हो जाएगा। का ये कहना बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी 15 साल के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है तो मुनासिब नहीं है रोड पे चलना। और दूसरी बात, किसी भी तरह का घटना होने का शंका रहता है उसमें, तो ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे और उनको जो है मतलब यार्ड में कहीं पे डंप करवाना चाहिए। लेकिन पहले से प्रोसीजर चल रहा है, कारण कि हमारे यहाँ एक मशीन भी लगी है और एक स्पीकर भी लगेगा, कैमरे भी लगेंगे कि जिन गाड़ियों का 15 साल हो गया, डीजल की गाड़ी का अगर 10 साल हो गया तो अनाउंस होगा। उसमें अनाउंस होते ही लगे जो हमारे DSM है वो पेट्रोल नहीं डालेंगे, लेकिन अभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो अगर कोई पेट्रोल डलवाने आता है और स्पीकर में आता है और वो अगर जबरदस्ती करे तो क्या आगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं डालना है, डालना नहीं है, बिल्कुल डालेंगे नहीं। स्पीकर में नहीं भी आएगा तो लड़के हमारे गाड़ियों का RC चेक करेंगे और जिन गाड़ियों का पेट्रोल का 15 साल और डीजल का 10 साल हो गया डालने से मना कर देंगे। हम लड़कों को ट्रेंड कर देंगे ना, बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे।